नमस्कार दोस्तों, पहल टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो प्रकार का रोना होता है। एक रोना होता है जिसे हम वास्तविक रोना कहते हैं। एक रोना वो ठीक जो आपने समझा, वही मैं कहना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा एलन मस्क ने जरा सा क्या कहा, पूरा भूचाल आ गया और फिर से ईवीएम का वही दूसरे वाला रोना शुरू हो गया है। देखिए, ईवीएम जो है वो ना तो नेट से जुड़ी होती है, ना ही ब्लूटूथ से होती है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का ओटीपी आता है। ईवीएम जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेटर विच कैन नॉट बी हैक्ड। आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो कभी हैक नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक मोर देन 52 कंप्लेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दी गई थी, जिसमें हमेशा उनको फटकार पड़ी है। और आपको पता होगा कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अपने इंजीनियर्स लेकर आइए और यदि आप उसमें कोई गलती निकाल सकते हैं तो बताइए। तो कोई भी पार्टी सामने नहीं आई थी, केवल दो पार्टी ने चैलेंज किया था, फिर वो भी चुनाव आयोग के सामने टिक नहीं पाए। 10 साल जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, उस समय ईवीएम के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि सरकार उनकी आ गई थी। 10 साल सरकार उनकी आई और 10 साल से अब वो विपक्ष की भूमिका में है, तो उनके पास और कोई तो रोना है नहीं, सीधी ईवीएम का रोना है। और इनका तो रोना ईवीएम को लेकर के बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक वो जीत नहीं आते या सत्ता में नहीं आ जाते। क्योंकि अभी जो 99 जगह जहां कांग्रेस आई है, वो मेरे ख्याल से वहां की मशीनें सही थी। यहां जहां कांग्रेस नहीं आई है, या इनका जो पूरा इंडी गठबंधन था जिसे मैं भानुमति का कुंबा कहता हूं, वहां यहां पर ये आ गए हैं, वहां की मशीनें बिल्कुल ठीक थी। और जहां जहां ये आ नहीं पाए सत्ता के अंदर, वहां इनकी मशीनें ईवीएम मशीन जो है वो हैक की गई थी। बड़े अजीब सी बात है, इतनी जाहिलता पने वाली बात ये करते हैं। चलिए, वो पार्टी जो ईवीएम को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहती है, उनका तो रोना बंद नहीं होगा। और फिलहाल मैं चलता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।